एक तांत्रिक पहाड़ पर रहता था। वो काला जादू करता था। उसकी शक्तियों के कारण जंगल में अजीब बातें होने लगती थीं। लोगों ने उसका नाम सुनते ही डरना शुरू कर दिया था। गांव वाले छिपकर उसकी जादुई ताकतों को देखने की कोशिश करते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी उस पहाड़ पर नहीं चढ़ता था। एक रात जब तूफान ने गांव को घेर लिया, उन्होंने तय किया कि अब उन्हें उस तांत्रिक का सामना करना होगा। गांव वालों ने मिलकर पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, यह जानते हुए कि उन्हें अपनी सारी हिम्मत जुटानी होगी। जब वे शीर्ष पर पहुंचे तो तांत्रिक ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और अब युद्ध की घड़ी आ गई थी। गांव वालों ने एकजुट होकर तांत्रिक के साथ लड़ाई शुरू की। उनकी हिम्मत और एकता की शक्ति से जादू की लड़ाई तेज हो गई। एक बहादुर गांव वाले ने आगे बढ़कर प्राचीन किताब को ऊंचा उठाया और उसका संकल्प तांत्रिक के जादू को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत से उभर आया। जैसे ही उसने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई और तांत्रिक की शक्ति में कमी आने लगी। आसमान में एक अद्भुत विस्फोट हुआ और तांत्रिक की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं, जैसे ही गांव वालों ने एकजुट होकर उसे हराया। तांत्रिक की हार के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली और पहाड़ पर शांति स्थापित हो गई। गांव में जश्न मनाया जा रहा था। लोग एकजुट होकर अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और अब वे स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने वीरता की कहानियां सुनाते हुए सबको प्रेरित किया और सभी ने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। बच्चे खेतों में खेल रहे थे और उनके माता पिता का चेहरा संतोष से भरा हुआ था, यह दिखाते हुए कि अब उनकी जिंदगी में शांति लौट आई है। गांव वाले मिलकर नए फसल बो रहे थे और इस नई शुरुआत का जश्न मनाते हुए एकजुटता के साथ अपने भविष्य को संवार रहे थे। बुजुर्ग ने आग के चारों ओर बैठकर अतीत की कहानियां सुनाई, जिससे बच्चों में अपने पूर्वजों के प्रति गर्व जाग उठा। बुजुर्ग ने प्राचीन किताब को गांव के हॉल में रख दिया, एक प्रतीक के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी कहानियों को याद रखें। गांव वाले नए बनाए गए चित्र को देखकर खुश थे, जो उनकी बहादुरी की कहानी कहता था और एकता की शक्ति का प्रतीक था। गांव में एक महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां सभी मिलकर अपनी जीत और स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। गांव के चौराहे को सजाया गया और सभी खुशी से महोत्सव की तैयारी कर रहे थे, जो उनकी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक था। रात के आकाश में आतिशबाजी चल रही थी, जिससे गांव वाले उत्साह और खुशी में झूम उठे, उनकी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए। गांव के बुजुर्ग ने फिर से भीड़ को संबोधित करते हुए एकता और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया, ताकि वे अपनी शांति की रक्षा कर सकें। गांव वाले एकत्र होकर एक सामूहिक आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनकी एकता और आपसी समर्पण की भावना और मजबूत होती है। बच्चे खेतों में खेलते हुए दौड़ रहे हैं, उनकी हंसी से वातावरण गूंजता है, जो उनके नवीनीकरण का प्रतीक है। गांव की पुस्तकालय में बच्चे और बड़े सभी अपनी कहानी और एकता के महत्व को समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गांव में एक कार्यशाला चल रही है, जहां लोग एक दूसरे से कौशल सीख रहे हैं, जो सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। बुजुर्ग एक बेंच पर बैठकर अपनी पुरानी कहानियां साझा कर रहे हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच एक पुल बनता है। गांव में एक रंगीन बाजार सज गया है, जहां हस्तनिर्मित कलाकृतियां और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगे हुए हैं, जिससे समुदाय की भावना को और मजबूती मिल रही है।